नंदू क्या कर रहे हो तुम? चंदन लगा रहे। नंदू ये तो भगवान जी के लिए है ना। देवी को तो लगा ही सकते हैं ना। पर नंदू दादी जी को बुरा लगेगा। घर में कोई भी नहीं है, सारे मंदिर गए, कोई वापस नहीं आने वाला इतनी जल्दी। और कोई आ जाए उससे पहले नंदू नया चंदन लाकर मंदिर में रख देगा। तुझे बोला था ना कली से दूर रहना, समझ में नहीं आता तुझे? युग, युग, हाँ? समझ में नहीं आता तुझे? युग, युग छोड़िए। बोला था ना तुझे? युग छोड़िए, छोड़िए नंदू को। युग आप ठीक तो है ना? सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। क्यों रक्षा करना चाहती हो इसकी? क्या लगता है तुम्हारा ये तो तुम्हारा पति भी नहीं है। इसके नाम का ना तो तुम सिंदूर लगाती हो ना मंगलसूत्र पहनती हो, फिर क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? क्यों फिक्र है तुम्हें इसकी, बताओ। चल नंदू, तुम इस घर में सिर्फ इसलिए हो क्योंकि नैना को जन्म दिया है तुमने। मेरी पत्नी कली थी, कली है और कली ही रहेगी। नहीं, हमारी शादी की बुनियाद भी तो झूठ और धोखे पर नहीं थी ना। तो फिर किसी और के झूठ बोलने से, किसी और के धोखा देने से हिल कैसे गई? आप जवाब दीजिए। जवाब नहीं है ना आपके पास? इसलिए बेहतर यही है, तकदीर ने जो हम सब के लिए फैसले लिए हम उसी पर कायम रहे। कुछ कह रहा है देवरी? तेरे सवाल का जवाब मिल गया ना तुझे? कुछ बोल गए रे भैया? भैया नंदू, जा जाके पानी पी के मुंह धो के आ।
मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है भैया, अब हम यहाँ से। मिल गया हमें जवाब। वो शक्ति जिसने हमें धकेला था वो भक्ति की शक्ति नहीं थी, सच्चाई की शक्ति नहीं थी। वो शक्ति काली के सतीत्व की थी। वो सतीत्व जो सीता में था, जिसके कारण उसने एक तुच्छ सा कुशा रावण के सामने रखकर उसे अपने पास आने से रोका था। लेकिन इस सब के बाद भी काली के मन में कभी किसी पराये मर्द का ख्याल तक नहीं आया। ये है काली का सतीत्व और इसी सतीत्व को हमें भंग करना है। लेकिन हम ये नहीं कर सकते। इसीलिए हमें एक साफ मन का इंसान चाहिए जिसे हम मोहरा बनाकर काली का सतीत्व भंग कर सके। जैसे नंदू। नैना, 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 मंजिमा, दादी जी, नैना। कोई जन्मजात निशान, कुछ भी ऐसी चीज जिससे कि वो पहचान में आ सके। हाँ, एक चीज थी। नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अष्टधातु का एक कड़ा उसके दाएं पांव में हमेशा रहता था। इसके अलावा अब उसकी और कोई निशानी तो हमें याद नहीं है बेटा। अब रखते हैं हम, पूजा का समय हो रहा है। जी। मंजिमा, एक कड़ा तो देवरी जी भी अपने पैर में पहनते, हमने देखा है। लेकिन कल ये कोई ठोस सबूत थोड़ी ना है। शैतानी ताकतों को अपने वश में करने के लिए कई लोग ऐसे तावीज, ऐसे टोटके करते हैं। इससे ये तो साबित नहीं हो सकता ना कि देवरी ही आचार्य जी का काला टीका है। मंजिमा, फिर पता कैसे चलेगा कि वो काला टीका था कौन? मंजिमा, वो हमारे सपने में आया था और उसने नैना को वैसा ही दाग दिया जैसा बड़के पापा उसे देते थे। कली, चिंता मत कर, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हम आचार्य जी के उस आश्रम तक भी तो पहुंचे ना।